नजम सेठी साहब, एक बार फिर पाकिस्तान का मामला सारी दुनिया के सामने रख दिया गया है और तकरीबन पाकिस्तान को दरपेश सभी पहलुओं का उस एक ख़त में अहाता किया गया है जो बकौल टेलीग्राफ के उन्हें मौसूल हुआ है बानी पीटीआई इमरान खान साहब की तरफ से। अब ये ख़त जेल से वहाँ कैसे पहुँच जाता है इस बारे में रावी खामोश है। और इससे पहले द इकोनॉमिस्ट में इलेक्शन से पहले जब एक लेटर, एक मजमून छपा था तो उसके बारे में कहा गया था कि ये एआई के थ्रू लिखवाया गया है। लेकिन अब ये ख़त कैसे पहुंचा, इस पे अब लकीर पीटते रहेंगे, लेकिन हमने देखना ये है कि उसमें उन्होंने बातें कैसी की हैं। द इकोनॉमिस्ट के मजमून से ज़रा मुख्तलिफ है ये मजमून, क्योंकि उसमें उन्होंने डायरेक्ट इल्ज़ामात आयद किए हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे कि अगर उन्हें कुछ हुआ या उनकी अहलिया को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, फ़ौजी क़यादत होगी। और ये कह रहे हैं वो कि अब इनके पास, क्योंकि उन्होंने सारे रास्ते, सारे हरबे आजमा लिए हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, तो अब एक ही रास्ता रह गया है कि मुझे कत्ल कर दिया जाए। लेकिन मैं किसी खौफ में नहीं हूँ क्योंकि मैं ग़ुलामी पर मौत को तरजीह दूँगा। ये टाइटल भी है इस ख़त का। अब सवाल यह है कि हम पिछले 2-3 हफ्तों से एक हलचल सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी हाथ आगे बढ़ा रहे हैं बातचीत के लिए, उधर से भी पॉजिटिव जवाब आ रहा है। 3 नाम तजवीज़ किए जा रहे हैं। ये और बात आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो 3 नाम 3 जमातों के अलावा बाकी सबसे बात करेंगे। लेकिन बैरिस्टर गौहर खान और बाकी लोग सभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं हम सारी सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन ये है कि एट द सेम टाइम मुल्क में बात हो रही है बैकडोर चैनल से 3 लोग जी मुतहरिक हैं और वो शराइत और तजावीज़ सामने ला रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाए जा सकें, सियासी जमातों से बातचीत हो सके। बट टेलीग्राफ में एक मजमून छपता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उसी पुराने बयानिए को आगे लेकर चलता है। क्वेश्चन ये है कि क्या इमरान खान साहब अब भी उसी डायरेक्शन पर चल रहे हैं और जो जो उनका बाहर बयानिया चल रहा है वो सिर्फ एक डिफ्लेक्शन है? देखिए, मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि सियासतदान जो होते हैं वो, उनका एक फ़लसफ़ा होता है, टॉक टॉक फाइट फाइट। मैंने बहुत दफ़ा कहा है ये, टॉक टॉक फाइट फाइट। रियासतों के दरमियान भी जब मुज़ाकरात होते हैं तो फाइटिंग कोई नहीं छोड़ देता है, टॉक साथ चलती है और फाइटिंग भी साथ चलती है, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर आप फाइटिंग ना करें तो आपकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप सिर्फ फाइटिंग करें तो रास्ते बंद हो जाते हैं, तो रास्ते खुलते हैं तो जाके बात आगे बढ़ती है। तो ये एक असूल है सियासत का, खा वो डोमेस्टिक सियासत हो या इंटरनेशनल सियासत हो। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, बहुत हिस्टोरिक, कि जब वियतनाम के अंदर जंग चल रही थी और अमेरिका बमबारी कर रहा था, 1970s की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त पेरिस के अंदर वियतनामीज़ की और अमेरिकनों की पीस टॉक्स चल रही थी और उधर वो बमबारी कर रहे थे और मार रहे थे इन द थाउजेंड्स, और उधर वियट कॉन्ग जो थे वो रेजिस्टेंस कर रहे थे और वो भी लड़ाई कर रहे थे। तो ये टॉक टॉक फाइट फाइट चलती है। अब यहाँ भी खान साहब का भी यही फ़लसफ़ा है, टॉक टॉक फाइट फाइट। अपनी तरफ से वो फ़ाइट करना चाहते हैं, और वो क्योंकि उनका बयानिया फ़ाइट का है जी, मगर उन्हें पता है कि इसी बयानिए की वजह से फ़ाइट प्योर फ़ाइट टॉक टॉक नहीं की उन्होंने, तो यहाँ पहुँच गए हैं। तो इसलिए वो, अब उन्होंने अपने बंदों को कहा हुआ है कि आप अगर आप खोल सकते हैं कोई रास्ते तो खोलें। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ये एक किस्म का प्रेशर टैक्टिक होता है। अब आप अगर जिस तरीके से वो प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक इंतहा हो गई है इसमें। उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं। अब वो पहले वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करते थे, नहीं, पहले वो बात करते थे इस्टेब्लिशमेंट की, फिर उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ ऐड कर दिया उसमें, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि अंडर द डायरेक्ट गाइडेंस ऑफ द आर्मी चीफ, और नाम लिया है जनरल साहब का 2 बार। तो उसके बाद तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, क्योंकि अगर आपने सारी बात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और उससे पहले आपने वाज़े कर दिया कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है ये साहब की इस्टेब्लिशमें है, तो उन्होंने तो अटैक कर दी ना डायरेक्ट। तो इन्होंने अप कर दी है, जैसे कहते हैं ना, लेवल अप कर दिया है। और पहली बात। दूसरी बात ये कि लेवल अप सिर्फ ये नहीं हुआ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट गाइडेड बाय आसिम मुनीर, फिर उन्होंने आगे जाके ये भी कह दिया है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो मैं आई विल होल्ड डायरेक्टली होल्ड। एक नाम, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट नाम ले लिया उन्होंने।
तो और ज़्यादा अप हो गया जी। अब जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो 2 मजमून उनके नाम पे छपे हैं जी, ये कहाँ छपे हैं, और दोनों मजमून में उन्होंने पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और अब और आगे बढ़ गए हैं। ये पहले लंदन इकोनॉमिस्ट में छपा जी, और अब जाके लंदन की डेली टेलीग्राफ में जी। छपा। अब ये दोनों जो अखबार हैं, इकोनॉमिस्ट भी और डेली टेलीग्राफ भी, ये राइट विंग अखबार हैं, ये कंजर्वेटिव पार्टी के अखबार हैं, ये लेबर पार्टी के अखबार नहीं हैं। एक दूसरी बात ये है कि इकोनॉमिस्ट थोड़ा छुप के चलता है जी। और डेली टेलीग्राफ तो ओपनली एंटी पैलेस्टीनियन और प्रो इजराइल और प्रो जायनिज्म है। तो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि खान साहब के मजमून जो छप रहे हैं वो राइट विंग अखबारों में छप रहे हैं। तो अब ये क्यों ऐसी बात है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो लोग हैं, ये जो राइट विंग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट है, वो खान साहब को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, अब वहाँ मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा बिकॉज खान साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं वो भी कंजर्वेटिव पार्टी में हैं। जी, जी। और उनके बहुत से तल्लुकात हैं विद द स्टेट ऑफ इजराइल। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फिर जैसे उन्होंने वहाँ राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे तल्लुकात बनाए थे अमेरिका में, इसी तरीके के साथ यहाँ भी वो राइट विंग में यूके के अंदर राइट विंग में वो तल्लुकात उन्होंने बनाए हैं। अब वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तान अफवाज के जो तल्लुकात हैं विद द अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट, वो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और राइट विंग ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट। सो दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड। तो इसलिए उनको ये इस बात का एहसास है कि अगर किसी ने पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डालना है तो राइट विंग अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ द पेंटागन एंड द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ, और इस तरफ द कंजर्वेटिव पार्टी एंड दीज पेपर्स लाइक द इकोनॉमिस्ट एंड लाइक दिस। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ ग्रेट स्ट्रेटजी। ये इसमें ज़ाहिर है उनको किसी ने समझाया ये सारी बात और इसलिए वो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स लिए हैं और उनका यही मौक़िफ़ है कि जितना ज़्यादा प्रेशर मैं डालूँगा उतनी ज़्यादा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज होगी यहाँ की और उसके ऊपर प्रेशर आएगा फ्रॉम द इंटरनेशनल राइट विंग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि खान साहब इज़ ट्राइंग टू वू, उनके साथ रब्ता रखना चाह रहे हैं। उनको पता है कि अगर कोई लिबरल इस्टेब्लिशमेंट हो तो वो शायद खान साहब को सपोर्ट नहीं करेगी, राइट विंग इस्टेब्लिशमेंट शायद खान साहब को सपोर्ट करे। तो इस किस्म की सियासत है बट टॉक फाइट फाइट। खान साहब इस जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ऊपर ले जा रहे हैं, ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि, और प्रेशर किस बात का, 2 बातें, एक ये कि इलेक्शन करवाएं, दूसरा ये मुझे जेल से निकालें। और आज आपने देख ही लिया कि वो जो एक रिटायर्ड जनरल साहब हैं उन्होंने भी जो प्रपोजल फ्लोट की है रेकन्सिलिएशन की, उसके अंदर क्या है, मोटा पॉइंट ये है कि जी ये 2 साल के बाद इलेक्शन करा लें। बिल्कुल 2 साल में आप इलेक्शन करा लें। अब 2 साल क्यों, 1 साल क्यों नहीं, 3 साल क्यों नहीं? क्योंकि 2 साल रहते हैं जनरल आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के लिए या रिटायरमेंट के लिए। ओके, सो दिस इज, तो इसलिए ये 2 साल वाली बात जो है इसकी अहमियत बन जाती है। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। तो खान साहब एक स्ट्रेटजी के तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बाकी लोग जो हैं, एक तरफ उन्होंने 3 मेंबर कमेटी भी बना दी है कि इन तीनों, ये 3 में से कोई भी बात करे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। गंडापुर साहब हैं, उमर अयूब हैं और शिबली फराज साहब हैं। मगर अब एक और चौथा मोहरा जो है वो भी कूद गया है, वो है फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी बाहर आ गए हैं और अब उनकी ये कोशिश होगी कि ये तीनों के पत्ते काट के वो कोई रास्ता निकालें खान साहब के लिए, ताकि खान साहब उनके लिए रास्ता निकालें, वो वापस पीटीआई में आ जाए। क्योंकि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ काफ़ी पीटीआई के अंदर रिजेंटमेंट है, पहले भी थी और अब तो ज़्यादा है, बिकॉज वो समझते हैं कोई डील करके ये बाहर आए हैं। तो इसलिए और फवाद चौधरी साहब थोड़े बहुत हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात की है, उनसे ये पूछा गया कि कोई डील होने जा रही है, आप चाहेंगे कोई डील हो जाए बिटवीन इमरान खान और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, तो और क्या आप उनसे डील करने जा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, डील वील कोई नहीं होनी, हमने एंगेजमेंट करनी है। उन लफ्ज़ इस्तेमाल किया एंगेजमेंट, हमने एंगेजमेंट करनी है, मतलब बातचीत शुरू करनी है, हम कोई डील नहीं करेंगे। तो एक तरफ वो एनआरओ मांग रहे हैं बेसिकली, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हम तो एंगेज होना चाह रहे हैं, रास्ते बातचीत करना चाह रहे हैं, बातचीत पे क्या हर्ज है, डील हम नहीं करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि एक तरफ नो डील
ठीक है। दूसरी तरफ ये कि एंगेजमेंट से मुराद ये हमारे लिए रास्ता खोलें, मगर हमारी टर्म्स पे खोलें, और वो टर्म्स जो हैं वो एक रिटायर्ड जनरल साहब ने आपके आगे रख दी हैं कि जी 2 साल के अंदर ये हुकूमत जाए और एक इलेक्शन हो जाए। हाँ, लेकिन इमरान खान साहब ने डयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मैंने किसी को कोई टास्क, किसी रिटायर्ड को कोई टास्क नहीं। जाहिर है डायरेक्ट तो कभी भी नहीं देते, और आपको पता ही है जो राइट विंग मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट रिटायरमेंट में है उसमें मैं समझता हूँ 80% लोग जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। तो वो तो आपने देख ही लिया जिस तरीके से पिछले महीनों में जो कैंपेन चली थी ऑफ रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। जी बिल्कुल। ये पाकिस्तान में भी और आउटसाइड पाकिस्तान, अभी भी सबसे बड़ी लॉबी जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान बैठी है। हाँ। जो कि वहाँ से बैठ के ये चला रही है पूरी कैंपेन। तो ये कोई इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रो इमरान खान लॉबी। ओके, पार्ट ऑफ अ डिज़ाइन। उसी डिज़ाइन का किसी डिज़ाइन का जिक्र इमरान खान साहब ने भी किया, और जो बात आप कर रहे हैं सेठी साहब, हामिद खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में वही बात की है कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है तभी इस्टेब्लिशमेंट बात करने के लिए मजबूर होती है, और अगर हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत छोड़ दे तो ही बात हो सकती है। यानी जितना आपका एनालिसिस था वो हामिद खान साहब ये कह रहे हैं जी, तो कह रहे हैं कि प्रेशर जितना ज़्यादा डाले वो अच्छा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इससे पहले आप बता चुके कि, सॉरी टू कट यू, इससे पहले आप बता चुके कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नो इंटरेस्ट, नो लिफ्ट। इस तरह के मजमून के बाद क्या इस्टेब्लिशमेंट दबाव में आएगी? मैं ये समझता हूँ कि प्रेशर तो आएगा, डायरेक्टली कभी भी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी, मगर अब जब इस किस्म के आइडियाज़ फ्लोट होने शुरू हो गए हैं ये जनरल लोधी रिटायर्ड कहते हैं कि जी मैंने तो पहुँचा दी आपने प्रपोजल्स, मगर कुछ जवाब नहीं मुझे मिला। उनको मिल गया मगर जवाब नहीं मिला। मैं नहीं समझता कि कोई फॉर्मल जवाब मिलेगा उनको। मैं आज पेशन गोई करता हूँ कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा उनको, मगर ये ज़रूर है कि जवाब मिलेगा किसी और किस्म का। अब वो क्या होगा वो आई रादर नॉट गो देयर, वो तो फिर खुद ही वो फैसला करेंगे उन्होंने क्या जवाब देना है। मगर देखिए ना जवाब देना भी तो जवाब होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ना, बोलना और साइलेंट रहना दोनों जवाब होते हैं। साइलेंस इज आल्सो एन एक्सप्रेशन। याद है आपको DGISPR की ये बिल्कुल, बिल्कुल। तो साइलेंस इज गोल्डन, समटाइम्स साइलेंस इज वेरी लाउड। तो ये लाउड साइलेंस ना हो जाए। मुझे जो बात दिलचस्प लगती है कि एक सीजन्ड जर्नलिस्ट ने ये बात उठाई है, और उन्होंने ये बात यहाँ तक उठाई कि अब फ्रंट पेज पे अखबारों के आनी शुरू हो गई है और डिस्कशन में आनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते आपने जिक्र किया था और मैंने एक ही सेंटेंस में इसको रिजेक्ट कर दिया था, याद है कि जी ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसकी कहीं बात बनेगी या नहीं बनेगी। मैंने कोई बात नहीं बनेगी। तो वो पिछले हफ्ते और आज इस हफ्ते फ्रंट पेज की न्यूज़ बननी शुरू हो गई है और उसके ऊपर तबसरे होने शुरू हो गए हैं। तो इसके पीछे भी तो कोई चीज़ होगी ना। क्या ये हमदर्दियाँ हैं खान साहब के साथ, या एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो एक माहौल बना हुआ है इस मुल्क के अंदर ये उसका ये रिफ्लेक्शन है, या लोग ये जेन्युइनली परेशान हैं कि इस मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हल निकलने चाहिए और ये जो इस किस्म का जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये मिक्स्ड इमोशंस हैं। ये मुहिब्बुल वतनी का भी ये एक इज़हार है कि ये जो क्राइसिस है इसको किसी तरीके से रिजॉल्व किया जाए। मगर प्रॉब्लम जो आ रही है ये क्यों आसानी से रिजॉल्व नहीं होगी, वो इसीलिए नहीं होगी क्योंकि खान साहब ने बहुत सख्त पोजीशन इख्तियार की हुई है और खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा सख्त है। इसलिए मैं, और जो आजकल के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उन्होंने भी एक सख्त रवैया इख्तियार किया है। मेरा ये मौक़िफ़ है कि या इन दोनों में से ये नहीं होगा कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात करे, क्योंकि खान साहब के डिमांड्स आर कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू दिस इस्टेब्लिशमेंट। तो या तो इस इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आए या खान साहब जो हैं वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जेन्युइनली चेंज करें और कन्विंस करें कि उन्होंने चेंज किया है।